गुड इवनिंग बच्चों। ये हमारी क्लास 8 की 8 सितंबर की मैथ्स की वर्कशीट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप डेली 2 वर्कशीट्स आती हैं, तो ये 8 तरह की मैथ्स की वर्कशीट आई थी आपकी, वो है। इसमें हम चैप्टर 1 लेट्स नो अबाउट नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याओं से भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? वो सभी संख्याएं जो हमें गिनती करने में सहायता करती हैं, गिनने में सहायता करती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है विच आर यूज टू काउंट द आर्टिकल्स। जैसे 1 2 3 4 यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ कहता है कि राइट एनी 5 नेचुरल नंबर्स, कोई से भी 5 प्राकृतिक संख्याएँ लिखो। तो हम लिखते हैं 6 7 8 9 और 15। अब यहाँ पे क्योंकि इसने कहा था कोई से भी 5 लिखने हैं, तो हमने कोई से भी 5 लिख दिए। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है होल नंबर्स। इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स जो थे, उसमें हमने ज़ीरो भी ऐड कर लिया है। ऐड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स, तो वो जो नया ग्रुप बनेगा उसे हम कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ एक क्वेश्चन में कहता है राइट एनी 5 होल नंबर्स, कोई से भी 5 संख्या लिखनी है। तो हम लिखते हैं 0 6 7 8 और 10। कोई से भी 5 लेते, हमने कोई से भी 5 लेते। हो सकता है कोई बच्चा लिखे 11 12 13 14 15, या हो सकता है कोई ऐसा भी लिख दे 50 51 52 53 54। अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं इसमें, बस ध्यान हमें ये रखना है कि वो होल नंबर्स ही हों। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगला हमारे पास यहाँ पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं थी, उसमें हमने ज़ीरो जोड़ा, पूर्ण संख्याएं बन गई। और उसके बाद अगर हम इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी जोड़ दें, यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दें, तो जो नया ग्रुप बन जाएगा उसे हम कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, इसमें नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव तीनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं -4 -2 0 2 और 4। अब यहाँ तो मैंने तो ये लिखी कि ये संख्या लिखी, हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चा को अपने हिसाब से लिखे -6 -7 7 6 8। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो अभी तक हमने देख लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में देख लिया। अगला जो हमारे पास आएगा वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स अब में क्या होता है, जो संख्याएं जैसे अभी हमने नोट किया है, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं तीनों संख्याएं, उसमें कोई भी चीज़ बटे में नहीं थी। तो रेशनल संख्या में क्या होगा, ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, जहाँ पे q ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम हमने लिखा है परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक में हमें काफ़ी सारी संख्याएं दी हुई हैं। उस संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर्स में अरेंज करना है। मतलब इनमें छांट के लिखना है कौन सा नेचुरल नंबर्स है, कौन होल नंबर्स है, क्या इंटीजर्स हैं, या फिर क्या रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं। तो आप देखो, सोचो, पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में देखें अगर कौन सी संख्या आएंगी जो प्लस की हों। ठीक है, और इसमें हम ज़ीरो काउंट नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में देखते हैं हम क्या क्या आ सकता है। यहाँ से 1 आएगा, 4 7, ये सारी नेगेटिव है। तो अब आएगा 8, क्योंकि 8 प्लस का है, और 18 प्लस का है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी संख्याएं बचती हैं या तो बटे की हैं या फिर नेगेटिव हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 4 7 8 और 18। ठीक है, बाकी संख्या नहीं लिखी क्योंकि वो बटे की हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ नहीं लिखे। सब में आ गया सबको, आपको ये। उसके बाद हमारे पास है होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स की अगर हम बात करें, होल नंबर्स आपको पता है, होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बट उसमें ज़ीरो काउंट करते हैं हम। तो फिर यहाँ से हम वही संख्याएँ आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं होते होल नंबर्स में और बटे में भी नहीं होते, इसलिए यहाँ भी हम लिखेंगे 1 4 7 8 और 18। ठीक है,
आ, ये समझ गए आप हम होल नंबर्स में कैसे लिखा हमने कि बटे की संख्या नहीं लिखी है और ये नेगेटिव संख्याएं नहीं लिखी हैं हमने, क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते और बटे वाले भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, अगला जो ब्लॉक है वो है इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स में क्या था, हमें अगर याद करें, पहले देखें ऊपर, तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे और ज़ीरो भी आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे ग्रुप में ज़ीरो नहीं है कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, प्लस की जो संख्या है वो सारी संख्या लेंगे, नेगेटिव की सारी संख्याएं लेंगे, लेकिन बटे वाली संख्याएं नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में बटे वाली संख्या नहीं आती। तो इसमें आएगा 1, 4, 7 आएगा, और आगे -4, -5, 8, 18 और -72 भी इसमें आएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 1, 4 आएगा, 7, ये बटे वाली छोड़ देंगे तो -4, -5, 8, 18 और -72। तो आपने देखा पे हमने सभी बटे वाली संख्याएँ थी वो छोड़ दी हैं इसमें, और बाकी संख्याएं हम यहाँ लिख देते हैं। 18, 8, 18 और -72। ठीक है, ये तो हुई बात हमारी इंटीजर्स के बारे में। चलो अगला है हमारे पास रेशनल नंबर्स। अगला है हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जैसे हमने ऊपर पढ़ा था p/q की फॉर्म में होती हैं। तो इसमें नेगेटिव p/q, पॉजिटिव p/q दोनों आएगा। लेकिन अब जैसे मान लो सपोज कर हमारे पास कोई नंबर है 4, तो मैं 4 को दे सकता हूँ 4/1। ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास हो -72/1, तो इसका मतलब क्या वो -72, क्योंकि नीचे अगर 1 आ रहा है दैट मीन्स वो वही नंबर है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, बटे में 1 नहीं लिखते। तो ये क्या हुआ, जैसे 1 है पहला संख्या, तो 1 का मतलब होगा 1/1, 4 का मतलब 4/1, तो ये सभी संख्याएं बटे में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी संख्याएं यहाँ आ जाएंगी रेशनल नंबर्स वाले ब्लॉक में। तो सभी संख्याएं हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये लिखा -3/7, फिर 4/9, -3/5, -4, -5, 8, 3/2, सॉरी 3/2 और 9/4, 18, -72 और 8/9। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -3/5 या माइनस की संख्याएं बटे वाली क्यों लिखी हमने, क्योंकि रेशनल नंबर्स बनते हैं इंटीजर से, जो हम कहा p/q। तो p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, दैट मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव की बटे संख्याएं भी लिखी यहाँ पे। ओके, तो हमने ये 4 ब्लॉक्स हमने फिल कर लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर्स के ब्लॉक्स हमने फिल कर लिए। अब लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसमें कहता है कि राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स, कोई सी 5 परिमेय संख्याएं लिखो। अब बस यहाँ पे हमें बात ये ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या का मतलब हुआ p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बटे की फॉर्म में हो, और जो q है, जो नीचे नंबर आएगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई सी 5 संख्या हमें लिखनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1, यानी कि 1/1, फिर 1/2 और -3/4, 2/5 और एक संख्या लिख लेते हैं 7। ठीक है, ये सारी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हमने ये लिखी हैं संख्याएं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और संख्या भी लिख सकते हो। तो ये हमारी इस तरीके से वर्कशीट हो गई कंप्लीट। ठीक है, अभी अगर कुछ गलतियाँ हुई हों वर्कशीट में आपकी में, तो इसे देख के आप उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है,